प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड ने कानून व्यवस्था को चुनौती दी है। यही वजह है कि खाकी अब पाताल से भी अतीक के शूटरों को खोज निकालने की जद्दोजहद में लगी हुई है। दूसरी ओर अतीक के करीबियों पर बुलडोजर लगातार कहर बरपा रहा है। एक बार फिर प्रयागराज में बुलडोजर गर्जा है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से माफिया अतीक के करीबियों पर बुलडोजर कहर बनकर टूट रहा है। अब पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र के मंदिर मोड़ के पास बुलडोजर के साथ सरकारी अमला पहुंचा तो माफिया के नजदीकियों के दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। इस बार बारी थी अतीक के एक और करीबी माशकुद्दीन की। पुलिस को शक है कि उमेश हत्याकांड में माशकुद्दीन की भी मिली भगत है और पुलिस उसे बड़ी शिद्दत से तलाश कर रही है। ऐसे में माफिया के गुर्गे की कमर तोड़ने के लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण और नगर निगम के अधिकारी एक साथ 5-5 बुलडोजर के साथ पहुंचे। इस काफिले में एक बड़ी जेसीबी भी शामिल है। देखिए कैसे बुलडोजर अपराध की काली कमाई से बनाई गई इस इमारत को मिट्टी में मिलाने के लिए चलता जा रहा है। माशकुद्दीन नाम के एक शख्स का ये मकान है। वो ग्राम प्रधान का चुनाव भी लड़ चुका है और उसने जो है ये प्रॉपर्टी बनवाई हुई थे बिना नक्शे के, बिना मंजूरी के। विकास प्राधिकरण से मंजूरी नहीं लेते, इस वजह से इस पर यह कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सिर्फ नक्शा पास होना ये गुनाह नहीं है, बल्कि गुनाह ये है कि ये अतीक अहमद का मददगार था, उसका करीबी था। और आरोप यह है कि अतीक अहमद के गिरोह के लोग जो आपराधिक वारदातों को अंजाम देते थे, उसमें आरोप यह है कि माशकुद्दीन और कुछ दूसरे लोग मददगार साबित होते थे, फंडिंग करते थे। फंडिंग करने का सबसे बड़ा आरोप है और इसी वजह से 4 बुलडोजरों के जरिए इस मकान को जमींदोज किया जा रहा है। इससे पहले अतीक के 2 करीबियों की संपत्ति पर कार्रवाई की जा चुकी है। आज अतीक के गुर्गे माशकुद्दीन के घर बुलडोजर चला तो वहीं 2 मार्च को सफदर अली के मकान को जमींदोज किया गया, जबकि 1 मार्च को अतीक के करीबी जफर अहमद के घर को गिराया गया था। खबर यह भी है कि उमेश पाल हत्याकांड में नामजद गुड्डू मुस्लिम या गुलाम मोहम्मद के ठिकाने भी बुलडोजर कार्रवाई की रडार पर हैं। एबीपी गंगा की टीम बमबाज गुड्डू मुस्लिम के ठिकाने पर पहुंची। देखिए उमेश पाल हत्याकांड में नामजद गुड्डू मुस्लिम का ये घर है जो प्रयागराज के चक निरातुल मोहल्ले के बेहद सकरी गलियों में मौजूद है। घर पर ताला लटका हुआ था लेकिन वो बंद नहीं था। गुड्डू मुस्लिम यहीं परिवार के साथ रहता था और वारदात के बाद से परिवार के साथ ही फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। प्रयागराज के चक निरातुल मोहल्ले में गुड्डू मुस्लिम का ये घर है। आप देख सकते हैं कि भगवा रंग में रंगा हुआ ये घर है। लोहे का काले रंग का गेट लगा हुआ है। इसमें एक ताला फंसा हुआ है लेकिन ताला बंद नहीं, आप देख सकते हैं। और गुड्डू मुस्लिम के बारे में दावा ये किया जाता है कि वो हार्डकोर क्रिमिनल है, हिस्ट्री शीटर है, अतीक गैंग का सक्रिय सदस्य है और वारदात में इसी ने बमबाजी की थी, दहशत फैलाने के लिए बमबाजी की थी और बाइक पर पीछे बैठकर सवार होकर के आया था। वारदात के बाद से न सिर्फ गुड्डू मुस्लिम फरार है बल्कि उसके घर वाले भी, परिवार के लोग भी घर छोड़कर लगातार गायब हैं। पुलिस और एसटीएफ की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं लेकिन अभी तक गुड्डू मुस्लिम के बारे में कोई पता नहीं चल सका है। उमेश पाल हत्याकांड में अब तक क्या कुछ हुआ, सिलसिलेवार तरीके से जान लीजिए। 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 24 फरवरी 2023 को अतीक समेत 9 लोगों पर केस दर्ज किया गया था। 24 फरवरी को ही हिरासत में लिए गए अतीक के 2 बेटे, जबकि 25 फरवरी 2023 को जांच के लिए 10 टीमें बनी। 26 फरवरी 2023 को अतीक के घर के बाहर से एक क्रेटा कार बरामद हुई। 27 फरवरी 2023 को अरबाज मुठभेड़ में ढेर हुआ। 27 फरवरी को ही मुस्लिम हॉस्टल से सदाकत गिरफ्तार हुआ। 28 फरवरी 2023 को बिरयानी शॉप संचालक के कनेक्शन का खुलासा हुआ। 28 फरवरी 2023 को ही गाजीपुर में मुख्तार के करीबी पर छापा पड़ा। 1 मार्च 2023 को अतीक के बेटे असद की तलाश में छापेमारी की गई। 1 मार्च को ही अतीक के करीबी जफर का मकान गिराया गया। 2 मार्च को अतीक के करीबी सफदर का घर गिराया गया और 3 मार्च को अतीक के गुर्गे माशकुद्दीन पर बुलडोजर कार्रवाई।
आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड को 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन हत्याकांड में शामिल शूटर पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो उमेश हत्याकांड में फरार शूटरों और बाकी आरोपियों पर इनाम की रकम बढ़ाई जा सकती है। शूटरों पर 1 लाख से 5 लाख रुपए तक इनाम बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए पुलिस कमिश्नर से शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है। दूसरी ओर उमेश पाल हत्याकांड में एक भाजपा नेता पर भी संगठनात्मक कार्रवाई हुई है। भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महानगर अध्यक्ष राहिल हसन की छुट्टी कर दी गई है। उमेश पाल शूट आउट में राहिल हसन का भाई मोहम्मद गुलाम नामजद आरोपी है, जो वारदात के बाद से फरार है, जबकि एसटीएफ ने राहिल हसन को हिरासत में ले रखा है। उमेश पाल हत्याकांड के खुलासे के लिए पुलिस बड़ी ही सरगर्मी से शूटरों की तलाश में जुटी है और दूसरी ओर माफिया दीग के गुर्गों की काली कमाई को मिट्टी में मिलाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई जारी है। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलों में भी इजाफा हो गया है। अब इरफान सोलंकी की एनसीआर में संपत्ति पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। गाजियाबाद के बाबूधाम में सोलंकी का प्लांट जब्त किया गया है, जिसकी कीमत 5 करोड़ बताई जा रही है। इरफान की मुश्किलों में इजाफा। एनसीआर में सपा विधायक की संपत्ति जब्त। 5 करोड़ से ज्यादा के प्लॉट पर शिकंजा। इरफान सोलंकी के ऊपर 156 बटा भाई। अब तक सोलंकी को 40 करोड़ का झटका। जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस की कार्रवाई जारी है। एक बार फिर पुलिस ने इरफान सोलंकी की संपत्ति को जब्त किया है। इस बार पुलिस ने इरफान की गाजियाबाद में 5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को निशाने पर लिया। गाजियाबाद के बापूधाम में सोलंकी के 300 वर्ग मीटर के प्लॉट को कब्जे में लिया गया है। आपको बता दें कि ये वो प्लॉट है जो बसपा सरकार के वक्त विधायकों को अलॉट किए गए थे। 2017 में इरफान सोलंकी और उनकी पत्नी नफीसा ने इस प्लॉट की रजिस्ट्री कराई थी, लेकिन अब इस प्लॉट पर सरकारी कागज चस्पा कर दिया गया है। कानपुर से गाजियाबाद पहुंची पुलिस की 5 सदस्यीय टीम ने यहां संपत्ति कुर्क करने से पहले बाकायदा मुनादी भी करवाई, जिसके बाद बोर्ड पर नोटिस चस्पा कर दिया गया। इरफान सोलंकी पर कई गंभीर आरोप हैं और वो इस वक्त महाराजगंज की जेल में बंद हैं। लेकिन दूसरी ओर सपा विधायक इरफान सोलंकी की संपत्ति पर पुलिस की कार्रवाई जारी है। इरफान सोलंकी की SC35 आवासीय संख्या है और इन्होंने अपने विधानसभा 2022 में नामांकन पत्र में भी इसका जिक्र किया है। उसी के अनुसार हम लोगों ने जांच में इनकी रजिस्ट्री को प्राप्त किया है और इनकी संपत्ति को 14वां यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत इसको राज्य सरकार के पक्ष में हितबद्ध किया गया है। जो बाजारू कीमत आज के समय में निकाली गई है वो 5 करोड़ के आसपास आकी गई है। सर, इरफान सोलंकी की काफ़ी जो संपत्तियां हैं वो आप लोगों ने अभी तक कुर्क कर ली है, अपने कब्जे में ले ली है। यहाँ के बाद आप नोएडा जाएंगे। नोएडा में कितनी कीमत की इसकी संपत्ति है जिसे आप कुर्क करने जा रहे हैं? नोएडा में जो इसका फ्लैट है वो 6 करोड़ के आसपास का फ्लैट है, जिसे यहाँ से हम लोग निकलने के बाद नोएडा पहुंचकर उसकी आवश्यक कार्रवाई करेंगे। पुलिस इरफान के ग्रेटर नोएडा के एक्सप्रेस पार्क व्यू 1 सोसाइटी के फ्लैट को जब्त करने भी पहुंची, लेकिन जानकारी मिली कि इरफान ने इस फ्लैट को 2022 में बेच दिया था, जिसके बाद पुलिस की टीम लौट गई। अब पुलिस इस फ्लैट का वेरिफिकेशन करेगी और पता लगाएगी कि ये फ्लैट इरफान के नाम है या नहीं। अगर फ्लैट इरफान के नाम निकला तो पुलिस इसे सीज करने की कार्रवाई करेगी। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए शक्ति सिंह और ग्रेटर नोएडा से रविंद्र जयंत की रिपोर्ट। अक्षम्य में अब बात आपकी सेहत को सावधान करने वाली खबर की। बलिया के जिला अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी चरमराई हुई है कि एक्सरे करने वाले टेक्नीशियन का काम एक होमगार्ड कर रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि तस्वीरें बोल रही हैं, आप खुद इस रिपोर्ट में देख लीजिए। अगर आप बलिया में रहते हैं और किसी वजह से एक्सरे करवाने की जरूरत आन पड़े
तो जिला अस्पताल जाने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ आपका भी एक्सरे कोई टेक्नीशियन नहीं बल्कि होमगार्ड करने लग जाए। इस वीडियो में जो कुछ आप देख रहे हैं वो 100% सच है। अब तक खाकी वर्दी में किसी को भी आपने अस्पताल में एक्सरे करते नहीं देखा होगा, लेकिन ये बलिया की लाइफलाइन यानी कि जिला अस्पताल की हकीकत है जो आपके सामने है। इस एक्सरे रूम में टेक्नीशियन नहीं दिख रहा और होमगार्ड अपनी ड्यूटी से अलग एक्सरे करने का जोखिम उठा रहा है। देखिए, यहाँ एक महिला मरीज को एक्सरे प्लेट के सामने सही पोजीशन पर खड़ा करने के बाद होमगार्ड एक्सरे मशीन को सेट करता दिखाई दे रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसके बाद डीएम ने इसका संज्ञान लिया और जांच के आदेश दे दिए। इस क्षेत्र के लोगों को जो सरकारी अस्पताल है उस पे काफ़ी विश्वास है, कह लें डिपेंडेंसी है, लोग जाते हैं वहाँ देखने। तो वो मैंने आज निरीक्षण किया है और पूरा सुधारने का उसको प्रयास किया जाएगा और इसका भी संज्ञान लेकर भी सीएमएस से पूछते। अब डीएम ने मामले में सीएमएस से रिपोर्ट मांगी है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आखिर क्या वजह रही जो एक होमगार्ड को मजबूरी में मरीज का एक्सरे करना पड़ गया। बलिया से एबीपी गंगा के लिए अजय भारती की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।